बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में मैं मौजूद हूँ इरफान शहजाद, और आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 के लिए वो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग आल्सो टॉपिक। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, हमारे सब्जेक्ट का नेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। और आपको स्टार्ट पे ही बताता चलूँ कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जहाँ पर दो पार्टीज़, नॉर्मली दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और दूसरा जो कि सर्विसेज को अवेल करना चाह रहा होता है, वहाँ पर हर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर और एक जो कि रिक्वेस्ट की जिसने सर्विसेज के लिए, हर ऐसे एनवायरनमेंट में, हर ऐसे सिनेरियो में रिक्वायरमेंट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। जब तक रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी, जब तक 100% सही तरीके से, आई मीन टू से नियर टू 100% रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं होंगी अच्छे तरीके से, तब तक कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो इस लिहाज से आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी रिक्वायरमेंट होती क्या है। रिक्वायरमेंट्स आर अबाउट व्हाट, नॉट अबाउट हाउ। तो रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या करेगा। एज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स, यूँ कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि करेगा क्या सिस्टम। ठीक है जी। तो ये नहीं हमने समझना होता या ये डिस्कस नहीं होता कि करेगा कैसे, ये हमारा फिलहाल टास्क नहीं होता। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या सिस्टम ने करना है। रिक्वायरमेंट्स आर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सर्विसेज। ये सर्विसेज जो सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है लेटर ऑन व्हेन इट विल बी फाइनलाइज्ड, व्हेन इट विल बी डिप्लॉयड इन द कस्टमर्स एनवायरनमेंट। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम एंड इट्स ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। फिर सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं होती बल्कि साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट से क्या मतलब, सादा सी एग्जांपल है, अगर आप किसी फूड शॉप पे जाएं, उसको कहें कि जी मुझे एक मिल्क शेक बना दें, कोई भी आप मिल्क शेक ऑर्डर करें और साथ आप ये कह दें कि जी उसमें आपने आइस ज़्यादा नहीं डालनी, तो आइस ज़्यादा ना डालना, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। कि आप सर्विस तो आपने प्रोवाइड करनी है, मिल्क शेक आपने देना है, लेकिन कंस्ट्रेंट ये है कि उसमें बर्फ़, आइस ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि मैं ज़्यादा कोल्ड लाइक नहीं करता। ठीक है जी। तो कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हमें बताना पड़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग, वैलिडेटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ये भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जैसे हमने शुरू पे देखा था। अब जहाँ पे भी, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में इंजीनियरिंग का वर्ड आ जाएगा, यू शुड क्लियर कि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगी। ठीक है, तो ये भी सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को पहले डिस्कवर करते हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को बाकायदा से एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो ये एक जनरल यहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ का को डिस्कस किया गया। तो आगे हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की जो प्रॉपर उसके फेजेस हैं वो भी देखेंगे। तो बहरहाल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करने से लेकर रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करने तक हम डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। ईच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गोज थ्रू द फेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। कोई भी, मैंने आपको कहा, कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर है और दूसरा कस्टमर है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन एक छोटा बच्चा 2-3 साल का, अगर आप उसको भी कुछ खाने पीने के लिए भी आप दिलवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो शॉपकीपर है वो रिक्वायरमेंट्स पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट द चाइल्ड वांट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हर जगह पे, हर प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में एक उसका इम्पॉर्टेंट फेज है। तो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर क्यों करें?
ठीक है जी। और सही रिक्वायरमेंट्स गैदर क्यों करें, एडवांटेजेस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं, फिर हमें आइडिया होगा कि क्यों रिक्वायरमेंट्स हम सही से गैदर करना चाह रहे हैं। एक तो ये कन्फ्यूजन से अवॉइड करती हैं अगर रिक्वायरमेंट्स हम सही से गैदर कर लें। फिर दूसरा, ये चेंजेस कम से कम हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान आएंगी। अब चेंजेस अगर आएंगी तो व्हाट विल हैपन, ठीक है जी, अगर आती हैं तो चेंजेस आर एक्सपेंसिव, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव किस तरह से, ये हमने प्रीवियस एक लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर अगले फेज में अगर कोई चेंज आती है, हर अगले फेज से मुराद क्या है, हमने चंद फेजेस देखे थे, कम्युनिकेशन था, उसके बाद प्लानिंग था, फिर डिज़ाइनिंग मॉडलिंग था, फिर कोडिंग था। तो हर अगले फेज में अगर चेंज आती है, ठीक है, यूं कह लें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लेटर फेजेस में अगर चेंज आती है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 टाइम्स एज मच ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज। अगर अब ये एक स्टडी है, ये एक रिसर्च है जिसके ये रिजल्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि इतने गुना इतने टाइम्स ही इसका एक्सपेंस पड़े, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ इसमें रियलिटी भी है। 3 टाइम्स एज मच ड्यूरिंग द डिज़ाइन फेज, अगर डिज़ाइन फेज में कोई चेंज आती है तो 3 गुना हमें उसका एक्सपेंस पड़ जाता है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग के दौरान अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है तो हमें 5 टाइम्स से 10 टाइम तक एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो सकता है। और अगर रिलीज के बाद कोई चेंज आती है, सॉफ्टवेयर बन गया है और उसको हमने रिलीज भी कर दिया है, तो उसका 10 टाइम्स से लेकर 10 गुना से लेकर 100 गुना तक भी एक्सपेंस बढ़ सकता है। तो ये डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स स्टडी रिसर्च की गई उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो एक्सपेंसेस इंक्रीज किए उसके रिजल्ट यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। बहरहाल अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंस इंक्रीज ना करे तब भी हमारे पास जो चेंजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट है ये एक्सपेंसिव ही होगी। सो दैट रिक्वायरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो हमें रिक्वायरमेंट्स को स्पेशली टेक केयर करना है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स को कैसे टेक केयर करें, किस तरह से रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करें, तो रिक्वायरमेंट्स में 2 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स शुड बी कंप्लीट एंड ऑल्सो कंसिस्टेंट। ठीक है जी, व्हाट डज इट मीन, इसको हम देखते हैं। इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड बी बोथ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कंप्लीट से क्या मुराद है, शुड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड। ऑल फंक्शनैलिटीज से क्या मुराद है, ऑल फंक्शनैलिटीज से मुराद ये है कि क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी एक बंदे ने यूज नहीं करना या फिर किसी एक टाइप के यूजर ने यूज नहीं करना, बेशुमार स्टेक होल्डर्स होंगे, बेशुमार यूजर्स होंगे, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो हमने हर लिहाज से कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स गैदर करने की कोशिश करनी है। फिर कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कन्फ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटीज। अब कंट्राडिक्शन या कन्फ्लिक्ट क्यों आएगा, क्योंकि एक जो स्टेक होल्डर है, मैनेजर्स हैं यू कैन से, वो कुछ और रिक्वायरमेंट्स कह रहे हैं, जबकि जो वर्कर्स हैं किसी भी कंपनी में उन्होंने भी चूंकि सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो वो कह रहे हैं जी इस तरह का होना चाहिए। तो अगर इन दोनों पार्टीज, दोनों एंटिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स के दौरान कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, सो वी हैव टू रिजॉल्व। ठीक है जी, तो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इन प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। ये डिफ़िकल्ट टास्क है बट नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है जी, तो लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस काफ़ी हद तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करती है। कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारी जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो डिपेंड कर रही है, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमें हमारी यहाँ पे कोशिश होगी कि हम कंप्लीट और कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकें। अब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का जो इसके जो फेजेस हैं, जो इसका प्रोसेस है, ये 5 एक्टिविटीज़ हमें नॉर्मली परफॉर्म करना पड़ती हैं अगर हमारी सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट टीम छोटी है या इवन एक बंदा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम ये एक्टिविटीज़ किसी ना किसी लेवल पे सिस्टमेटिकली, और इवन इफ़ वी हैव नो सिस्टम देन टू वी आर फॉलोइंग दीज एक्टिविटीज़। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है फिजिबिलिटी स्टडी। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि हम कैसे इनको फॉलो कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अब ये कैसे ये सारे फेजेस हैं क्या, और कैसे हर हर जगह पे ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। सबसे पहला फेज़ है फिजिबिलिटी स्टडी का। फिजिबल कहते हैं मुनासिब होना। फिजिबल, हम जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आती है, कपड़े की शॉप पे कोई कस्टमर कपड़ा खरीदने आता है, किसी भी शॉप पर कोई चीज़ खरीदने के लिए आता है, कोई इंजीनियरिंग की शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, कोई भी कस्टमर आता है, तो जो शॉपकीपर है वो एक छोटी सी फिजिबिलिटी स्टडी लाजमी परफॉर्म करेगा। वो अपने जहन में कैलकुलेशन करेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट इतने की परचेज की थी और ये जो बंदा है ये मुझे ये ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट आएगा, क्या इसको इस प्रोडक्ट को सेल करना मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। तो इसी तरह की स्टडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट करना हमारे लिए मुनासिब है, हमें इसमें से कोई पैसा बचेगा, हमें कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, हम कुछ इसमें से गैदर करेंगे या नहीं। तो ये सबसे पहला स्टेप है। फिर रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। एक होता है टू आस्क, एक होता है आस्किंग, एक होता है एलिसिटेशन। एलिसिटेशन कहते हैं निकालना, अपनी एफर्ट्स के साथ कोई चीज़ पूछना, एलिसिट करना, ठीक है जी। फिर सिर्फ उसको एलिसिट नहीं करना, बल्कि उसको एनालिसिस भी उसका करना है, उसका तज्जिया भी साथ साथ करना है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिट कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हम निकाल रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर से, स्टेक होल्डर से, हम उगलवा रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं। उगलवाने से मुराद वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है कि डंडे से उगलवाना है। उगलवाने से मुराद यह है कि दे आर कस्टमर्स आर स्टेक होल्डर्स आर अनअवेयर टू डिस्क्राइब, उनको पता नहीं है, वो टेक्निकल पर्सनस नहीं है, उनको बस इतना पता है जी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें वेबसाइट चाहिए, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन व्हाट दे रिक्वायर। तो हमें ये दूसरा फेज था। उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर हमने, क्योंकि कस्टमर ने अपनी ज़ुबान में रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, सादा सी ज़ुबान, नॉन टेक्निकल, हमने टेक्निकली उन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर देना है। कोई उसका तरीकाकार होगा, वो हम आगे देखेंगे। फिर रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना है, यूँ कह लें कि उसकी रिवीजन करनी है, उसको हमने ओवरव्यू लेना है, उसको रिवाइज करना है, उसको वेरीफाई वैलिडेट करना है कि ये जो कस्टमर ने कहना चाहा था, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, क्या वही हमने गैदर की हैं, क्या वही हमने अपने पास लिखी हैं। और जब हम वैलिडेट भी कर और जब वैलिडेट भी कर लेंगे तो एंड पे, इस प्रोसेस के एंड पे एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा। दैट डॉक्यूमेंट समटाइम कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और सिंपली रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। तो ये वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको कस्टमर और डेवलपमेंट टीम दोनों म्यूचुअली साइन करते हैं। इफ देयर इज सम चेंज फ्रॉम कस्टमर देन दे हैव टू पे। if developer is unable to develop the same requirements into the system then he have to pay, ठीक है। फिर उसको कुछ ना कुछ अदाला करना पड़ेगा। तो ये वो रिक्वायरमेंट एंड पे जनरेट हो जाता है। ये हमारा प्रोसेस है। ये जो ओवल ऊपर शो किए गए हैं ये एक्टिविटीज़ हैं, और हर एक्टिविटी के बाद एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट, एक छोटी मोटी जो आउटपुट है वो आती है। फिजिबिलिटी स्टडी जब करेंगे हम ये चेक करेंगे, इसमें अपने प्रोजेक्ट के जो हमने करने जा रहे हैं उसके बारे में चेक करेंगे कि हमें कोई पैसा बच रहा है या हमें कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम हम अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। तो इस स्टडी के बाद एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, जनरेट होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो ऑनर है, फिर वो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि हमने प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। यस एंड नो डिपेंड्स अपॉन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद फिर हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इसके एंड पे भी हमें सिस्टम मॉडल कुछ मिलते हैं। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं, इसके एंड पे भी हमें यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कुछ मॉडल्स मिलते हैं। फिर एंड पे रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट करते हैं, और ये सारा कुछ मिल मिला के ये देखें, आप देख सकते हैं
कि एंड पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में हमें हम इसको लिख लेते हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको आपको मैंने बताया कि कस्टमर और डेवलपर यानी कि कस्टमर्स में से जो भी ऑथोराइज पर्सन डील कर रहा है और डेवलपर्स में से भी जो भी ऑथोराइज पर्सन डील कर रहा है, दोनों इस डॉक्यूमेंट के ऊपर फिर साइन कर देते हैं, डील हो जाती है, टाइम डिसाइड हो जाता है, बजट डिसाइड हो जाता है। अब इसके बाद कोई चेंज आएगी, अगर डेफिनेटली कस्टमर की तरफ से आमतौर पर चेंजिंग्स आती हैं, तो अगर डिज़ाइन फेज में, चूंकि हमने देखा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसके फेजेज हैं, अगर डिज़ाइन फेज में चेंज आएगी फिर भी पे करना पड़ेगा, बाद में आएगी फिर भी पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर को भी ये हमें बताना चाहिए कि अगर बाद में चेंज आती है तो यू हैव टू पे। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस है, इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो हर एक स्लाइड में मैंने कोशिश की है कि ये डायग्राम भी साथ ऐड करता जाऊं ताकि आपको वो प्रोसेस जहन में रहे। फिजिबिलिटी स्टडी, सबसे पहला स्टेप, फिजिबिलिटी स्टडी यूज टू डिसाइड इज प्रोजेक्ट वर्थ वाइल, क्या इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा, वर्थ वाइल। ठीक है जी, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े सादा से अंदाज में आप तक मैं पहुँचा सकूँ। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज, क्वेश्चनरीज, हम कई एक मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हमारे टूल्स हैं रिक्वायरमेंट्स फिजिबिलिटी के लिए, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। हम इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट का, उसको हम यूँ कहने के वॉच कर सकते हैं फॉर अ कपल ऑफ डेज, फॉर अ डे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चनरी कोई जनरेट कर सकते हैं, फिल करवा सकते हैं। तो कई तरीकों से हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं इज प्रोजेक्ट वर्थवाइल और नॉट। कंसल्ट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड एंड यूजर्स, तो हम रिसोर्सेज कंसल्ट करते हैं। फिर लुक एट डिफरेंट इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, कैजुअल देखते हैं, क्या टाइम फ्रेम वो हमें अलाउ कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग द सिस्टम, डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। फिर टेक्निकल इश्यूज देखते हैं कि क्या जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए जो हमें ये कह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी में ये बनाने का कस्टमर कह रहे हैं, क्या हम उस टेक्नोलॉजी में साउंड हैं, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जी आपने जावा में प्रोजेक्ट बनाना है, इन्होंने कहा जी ऐसे बनाना है, इन्होंने कहा जी आपने जो है वो ASP में बनाना है, तो क्या हम वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं। फिर लीगल इश्यूज को हम देखना है, हमने रिस्क देखने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेंगी, डिफरेंट इश्यूज देखना पड़ेंगे। उसके बाद वी वुड बी एबल टू डिसाइड इज प्रोजेक्ट वर्थवाइल एंड दिस जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, दिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू डिसाइड कि हमने प्रोजेक्ट करना है या नहीं। इट में सर्व एज द बेसिस फॉर अ बिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट की बिड के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, और द बेसिस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, या फिर इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एक हमें बेस प्रोवाइड करता है। ये कौन ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है जी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद सेकंड स्टेप है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। हमने डिस्कवर करनी है, डिस्कवर से मुराद ये नहीं है कि वो कहीं गुमी हुई है, डिस्कवर से मुराद ये है कि जो पर्सन्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वेस्ट की है, दे आर नॉन टेक्निकल, दे डोंट नो हाउ टू टेल द रिक्वायरमेंट्स, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन देयर रिक्वायरमेंट्स। तो हमने फिर डिस्कवर करना है, हमने उनसे उगलवाना है। उगलवाना, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि वो नेगेटिव सेंस में नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन तशद्दुद वाली बात नहीं है। हमने उनसे अपने तरीके से पूछना है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। फिर ये पीपल इंटेंसिव प्रोसेस है, इसमें हमें लोगों से वास्ता पड़ेगा, लोगों से हमें इंटरव्यूज करना पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनसे डिस्कशन करनी पड़ेगी, उनके साथ मिल के उनके वर्किंग एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व्स कस्टमर टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन डोमेन, द सर्विसेज एंड द सिस्टम्स, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। तो जो भी टेक्निकल स्टाफ है जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के लिए हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने डिप्लॉय किया हुआ है, जिनका काम है रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, वो कस्टमर के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है,
वो एप्लीकेशन डोमेन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, और फिर वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है सिस्टम ने उनको उनको डिस्कवर करते हैं। ठीक है जी। और फिर ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स वो डिफाइन करते हैं, वो भी देखते हैं कि कंस्ट्रेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जी मिल्क शेक चाहिए लेकिन उसमें आइस ज़्यादा नहीं डालनी, दैट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स हर कंस्ट्रेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि जी आइस ज़्यादा नहीं डालनी, बट दीज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स कॉल्ड कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर पाबंदी है कि ये काम नहीं होना चाहिए। मे इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, जब तक ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे रिक्वायरमेंट्स नेवर बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसमें स्टेक होल्डर्स हम पहले डिस्कशन कर आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, एंड यूजर, मैनेजर, मेंटेनेंस इंजीनियर, डोमेन एक्सपर्ट, सारे उसमें इन्वॉल्व होंगे। जो जो बंदा भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो सारे का सारा जिसे कहते हैं कि पर्सन, तमाम पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड फेज था, एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। अब इसके इश्यूज हम देखते हैं, इसमें इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं। स्टेक होल्डर्स डोंट नो व्हाट दे रियली वांट एंड एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स इन देयर ऑन टर्म्स, ऑन वर्ड्स। पहली बात ये है कि उनको पता नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्या, एज दे आर नॉन टेक्निकल पर्सन। दूसरी बात यह कि अगर उनको कुछ आइडिया हो भी तो वो अपने अल्फाज में, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको टेक्निकल टर्म्स का, टेक्निकल जार्गन्स का नहीं पता। दे डोंट नो व्हाट दे वांट, और अगर इफ दे नो दे कांट एक्सप्लेन इन टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, वो सादा से तरीके से बताएंगे ऐसा 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 ऐसा, हमें ऐसा कुछ चाहिए बस। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, फिर ये भी कंफ्लिक्शन हो सकती है, जो मैनेजर्स और जो एंड यूजर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं उनके दरमियान में, उनकी रिक्वायरमेंट्स के दरमियान में कंफ्लिक्ट हो सकता है। वी हैव टू रिजॉल्व द कंफ्लिक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो कई चीज़ें भी हो सकती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। हमने तमाम इश्यूज को देखते हुए एक सेट ऑफ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स हमने जनरेट करने की कोशिश करनी है। बट इट इज़, आई एम अगेन सेइंग, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, नॉट इजी, but the technical person they know how to do it. The requirements change during the analysis process, ये भी हमें देखना है कि वो चेंज भी हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट फेज, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन से क्या मुराद है कि हमने रिक्वायरमेंट्स एलिसिट कर ली हैं, उनको हल्का फुल्का एनालाइज भी कर लिया है, अब हमने उनको स्पेसिफाई करना है। बिकॉज कस्टमर्स ने तो बताया है अपनी टर्म्स में, उन्होंने अपनी जुबान में बताया है, हमने उसको टेक्निकल लैंग्वेज में स्पेसिफाई करना है। इट डिस्क्राइब्स द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एंड कंस्ट्रेंट्स दैट विल गवर्न इट्स डेवलपमेंट। तो इसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं। इट फॉर्मलाइजेज, फॉर्मल वे में, फॉर्मलाइज, फॉर्मल कहते हैं कि जो उसका स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उम्मीद है कि आपको डिफरेंस का पता होगा। फॉर्मल कहते हैं जो उसका स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से, ये दो बड़े टेक्निकल से वर्ड हैं। अगर कॉलेज में कोई पर्सन आप कह लें कि शॉर्ट्स पहन के आ जाए तो इट इज़ नॉट अ फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस क्या है जी, बाकायदा बॉयज़ के लिए वो ड्रेस, शर्ट है, पैंट है, वो वियर करके आए। इसी तरह से गर्ल्स के लिए भी कोई ड्रेस हो सकता है फॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्या है जी, वो ऐसे जैसे घर पे या कहीं और पिकनिक पार्क में कहीं वो घूम फिर रहे हैं, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो हमने फॉर्मलाइज वे में, फॉर्मल वे में हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, जिनको बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं, ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर इन बोथ अ ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट, इनको हमने लिखना है। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में भी और टेक्सचुअल फॉर्म में भी। और ये जो फॉर्म है, जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मलाइज होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो एक टर्म आ गई, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल तो मैं आपको अगर सादा सा डिस्क्राइब करूं तो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से सिस्टम की फंक्शनैलिटी की, क्वालिटी की बात की जा रही होती है। ठीक है,
जिस तरह से फिर दोबारा मैं सादा सी एग्जांपल पे आ जाता हूँ, मिल्क शेक ऑर्डर किया, उसमें कह दिया कि जी बर्फ़ नहीं डालनी, तो ये कंस्ट्रेंट है। दूसरा हमने कहा कि जी इसमें ना आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, इसमें अगर हमने मैंगो शेक ऑर्डर किया है तो इसमें इसको थिक नहीं करना, इसमें ज़्यादा आपने मैंगो नहीं डालना या कुछ भी। ये हमारी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं नॉन फंक्शनल। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ टाइप्स हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, बाकी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात करूं तो आप देख लें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्वालिटी से रिलेटेड होंगी। एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ये सारी क्वालिटी से रिलेटेड है। यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा फिर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो अगर हमारे कोर्स आउटलाइन में ये नॉन फंक्शनल का कोई मजीद टॉपिक हुआ तो उस टाइम हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हमने करना क्या है कि हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में फॉर्मल वे में अपनी इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स को हमने ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्म में लिखना है, एक डॉक्यूमेंट बनाना है। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। ये है प्रोसेस क्रॉस चेकिंग का, दोबारा से चेक करने का कि क्या हमने सही से रिक्वायरमेंट्स गैदर करके सही से उनको स्पेसिफाई कर लिया है। concerned with demonstrating that the requirements define the system that the customer really wants। क्या जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की है, जो हमने स्पेसिफाई की हैं रिक्वायरमेंट्स, क्या कस्टमर सेम वही चाहता है। दोबारा से सिर्फ कस्टमर को हमने दिखाना है कि भाई ये हमने लिखा है, आपको यही चाहिए ना। वो कहेगा ठीक है, तो उसके बाद हम वी आर ओके। रिक्वायरमेंट्स एरर कॉस्ट आर हाई, सो वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट चेंज होने का जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस है, जो एरर रिक्वायरमेंट्स एरर का जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसको केयरफुली। एंड वाला फेज आ गया रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट। At the end of requirement engineering process, requirement document is prepared. This document is duly signed by developers as well as customer. On the other hand, if any change request comes from customer, he has to pay for that। ठीक है। और अगर सिस्टम डेवलपर की तरफ से कोई चेंज आती है, then he also or they also have to pay, they also have to provide or offer alternatives। ठीक है, उनको भी अजाला करना पड़ेगा। कस्टमर्स को भी अगर उनकी तरफ से चेंज आती है तो उनको पे करना पड़ेगा। डेवलपर्स की तरफ से अगर कोई कमिटमेंट में प्रॉब्लम आती है तो उनको भी पे करना पड़ेगा। हालांकि हमारे अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जो डेवलपर्स साइड होती है, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ टैक्स टू डिनाई द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। वो कई तरह से हीले बहाने भी करते हैं। हमारे आम जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हर लेवल से लेके, एक छोटा सा मैं आपको अपना इंसिडेंस बता दूं। मेरा ये कुछ 4-6 माह पहले लाहौर में कोई मुझे इम्पोर्टेंट काम था, मैंने जाना था गालिबन कोई मीटिंग थी। तो मेरी जो है ना वो बाइक पे ही मैं नॉर्मली ट्रैवल करना चाह रहा था उस दिन। तो मेरी बाइक हो गई पंक्चर। मैं एक शॉप पे चला गया और ये गालिबन मुझे शक पड़ता है कि लॉकडाउन के आसपास की बात है, शुरू ये अब मंथ जा रहा है जून का एंड, हाँ तो ये तकरीबन मार्च के मंथ की बात है। तो कोई जल्दी थी तो मैंने फिर जो है वो बाइक मेरी पंक्चर होगी, मैं बाइक पंक्चर लगवाने के लिए गया तो उसने जनाब अच्छा खासा टाइम लगा दिया और उसके बाद कहता है जी जनाब काम बंदियां को नहीं ख़राब होते रहे। और मैं कह यार मुझे टाइम से जाना था और तूने अच्छा खासा टाइम लगा दिया। तो उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे हमारे ट्रेंड ही नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बॉदर नहीं करते। बहरहाल तो अगर किसी भी साइड से कोई कमिटमेंट में चेंजिंग आएगी, दे हैव टू पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपको मैं ये ऑफ़र हमेशा से करता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो आप पूछ लिया करें, कन्फ्यूजन है वो पूछ लिया करें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये कुछ मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। तो आज के लिए बहरहाल हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका।
तो नए दिन नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।